हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षा द ट्यूटर डूड पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 8, जिसका नाम है भिखारीन और इसके लेखक है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो दोस्तों, जल्दी से आप अपनी कॉपी पेन और पुस्तक निकालिए और मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पाठ के प्रश्न और अभ्यास की ओर। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, दिव्यांग भिखारिन प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर क्यों खड़ी हो जाती थी। तो इसका उत्तर आएगा, दिव्यांग भिखारिन प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर इसलिए खड़ी हो जाती थी कि उसे कुछ भिक्षा मिल जाए। प्रश्न 2 है, झोपड़ी के समीप पहुंचते ही वह दिव्यांग भिखारिन किसे अपने हृदय से लगा लेती थी और क्यों। तो इसका उत्तर आएगा, झोपड़ी के समीप पहुंचते ही वह दिव्यांग भिखारिन एक 10 वर्ष के बच्चे को हृदय से लगा लेती थी, क्योंकि वह उसे सुबह से अकेला छोड़कर भिक्षा मांगने निकल पड़ती थी। प्रश्न 3 है, दिव्यांग स्त्री सेठ जी के पास अपनी हांडी जमा करने को लेकर परेशान क्यों थी। तो इसका उत्तर आएगा, दिव्यांग स्त्री सेठ जी के पास अपनी हांडी जमा करने को लेकर इसलिए परेशान थी क्योंकि उसने इन पैसों को अपना पेट काट काट कर बड़ी मुश्किल से जमा किया था और कहीं सेठ जी ने उसे वापस नहीं किया तो वह क्या करेगी, यही सोचकर वह परेशान थी। प्रश्न 4 है, सेठ जी की धर्मात्मा छवि भिखारिन के मन में कब टूट गई। तो इसका उत्तर आएगा, जब सेठ जी ने उसको जमा पूंजी लौटाने से इनकार कर दिया, यह कहकर कि उसने दिए नहीं, तो भिखारिन के मन में सेठ जी की धर्मात्मा छवि टूट गई। प्रश्न 5 है, सेठ जी ने मोहन को कैसे पहचाना। तो इसका उत्तर आएगा, सेठ जी ने मोहन को देखते ही पहचान लिया, किंतु उन्हें यकीन तब हुआ जब उन्होंने मोहन की जांघ पर बचपन का वह लाल रंग का चिन्ह देखा। प्रश्न 6 है, तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे, मेरा बच्चा होता उसे मर जाने देते, क्यों। ऐसा भिखारिन ने क्यों कहा। तो इसका उत्तर आएगा, भिखारिन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने जब बच्चे के इलाज के लिए अपने धन को सेठ जी से मांगा तो उन्होंने नहीं दिया, साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब अपनी खोई हुई संतान को पहचान लिया तो उसे भिखारिन से छीन लिया कि वह उसका इलाज करवाएंगे। भिखारिन का यह व्यंग्य पूंजीवादी व्यवस्था व मिटती हुई इंसानियत को शर्मसार करता है, जो हमारे मन को द्रवित भी करता है। प्रश्न 7 है, सेठ जी की ममता मोहन के प्रति क्यों उमड़ आई। तो इसका उत्तर आएगा, सेठ जी की ममता मोहन के प्रति इसलिए उमड़ आई क्योंकि उन्होंने उसे पहचान लिया कि मोहन ही उनकी खोई हुई संतान है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं पाठ से आगे की ओर। इसमें आपका पहला प्रश्न है, हम धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, वह मंदिरों के बाहर भीख मांगने वालों की एक कतार देखने को मिलती है। आप मित्रों से बात कीजिए कि लोग भीख क्यों मांगते हैं। तो इसका उत्तर आएगा, शारीरिक रूप से असक्षम व लाचार लोग भिक्षावृत्ति की ओर उन्मुख होते हैं। यह बात तो समझ में आती है कि जीविकोपार्जन हेतु उनके पास अन्य कोई मार्ग नहीं है, किंतु ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों ने इसे जानबूझकर अपना व्यवसाय बना लिया है, जो गलत है। प्रश्न 2 है, पाठ में उल्लेखित है कि सेठ और भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी। आप विचार कर लिखिए कि दोनों की यह दशा क्यों थी। तो इसका उत्तर आएगा, सेठ और भिखारिन दोनों ही शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंचना चाहते थे। दोनों के मन में अपने बच्चे के स्वास्थ्य लाभ की कामना थी। क्योंकि मोहन सेठ जी की खोई हुई संतान था, तो अंधी भिखारिन ने माँ का स्नेह दिया और उसका पालन पोषण किया था। दोनों की ममता में कोई भेद नहीं था। प्रश्न 3 है, कहानी में सेठ के व्यक्तित्व की कौन सा पहलू आपको प्रभावित करता है, लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा, कहानी में सेठ के व्यक्तित्व का वह पहलू कि धनवान होने के साथ ही साथ वह धार्मिक प्रवृत्ति का भी था, लोगों की मदद करता था। यह बात मानवीय प्रतीत होती है, किंतु सेठ जी के व्यक्तित्व का दूसरा पहलू कि भीख से वंचित धन को वह भिखारिन को लौटाने में छल करता है, सेठ के लोभी व स्वार्थी प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो निंदनीय है। प्रश्न 4 है, एक विपन्न सी स्त्री द्वारा भीख मांगकर जमा किए गए धन को सेठ द्वारा लेकर
देने से इनकार करना किस प्रकार के मानवीय मूल्य का सूचक है? साथियों से बात कर लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा विपन्न स्त्री द्वारा भीख मांगकर जमा किए गए धन को सेठ द्वारा लेकर देने से इनकार करना अमानवीय कृत्य है। विश्वासघात करना व सेठ के लोभी व स्वार्थी प्रवृत्ति का परिचायक है। साथ ही सेठ के प्रतीक के रूप में यह बात पूंजीपतियों की कुत्सित भावना को भी प्रदर्शित करती है। प्रश्न 5 है, कहानी के दोनों चरित्र में से आपकी दृष्टि में महत्वपूर्ण कौन है? एक बेटे के रूप में मोहन किसे अधिक चाहता है और क्यों? तो इसका उत्तर आएगा कहानी के दोनों चरित्र में से हमारी दृष्टि में भिखारिन का चरित्र महत्वपूर्ण है और एक बेटे के रूप में मोहन भिखारिन को ही अधिक चाहता है, क्योंकि उसी ने उसका पालन पोषण किया था और वह उसे अपनी माँ समझता था। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें इसके विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे कि सुख का होगा दुख, प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध, परिचित का अपरिचित, पश्चात का आरंभ, कठोर का कोमल और बिगाड़ना का होगा बनाना। निराशा का विलोम शब्द होगा आशा, बेईमान का ईमान, आशीष का श्राप, बहुत का कम, अंधेरा का उजाला और अपरिचित का परिचित। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रचलित रूप लिखिए। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें इसका छत्तीसगढ़ी भाषा में इसका प्रचलित शब्द रूप लिखने हैं। तो इसका है, पहला है आशीर्वाद, तो इसका आएगा आशीष। सेठ का सेठ ही होगा। बच्चा का आएगा छत्तीसगढ़ी में लइका। संतान का भी आएगा लइका। बेटा का आएगा टूरा। इसी प्रकार दरवाजा का आएगा कपाट, दयालु का आएगा दयालु, मंदिर का आएगा मंदिर, झोपड़ी का आएगा झोपड़ी, प्रसिद्ध का आएगा नामी, हांडी का आएगा हड़िया। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका छत्तीसगढ़ी में भी वही मतलब है, जैसे कि हमारे में आया दयालु, मंदिर, झोपड़ी, और कुछ शब्द है जिनका छत्तीसगढ़ी में अलग अर्थ होता है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा यह चैप्टर भी हुआ कंप्लीट। आने वाले और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।